जय हिंद। विलयन चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। चलिए आज हम समझेंगे मोलरता क्या होती है। मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर के विलयन में जो भी मोल उपस्थित होगा वही क्या कहलाएगी? उस विलयन की मोलरता कहलाएगी। देखिए जो मोलरता होती है इसको एम से लिखते हैं। मोलरता का जो सूत्र होता है वह होता है विलय के मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। हमें 1 लीटर में पता करना होता है कितना विलेय पदार्थ की मोल की संख्या घुली है, उसको ज्ञात करने के लिए हम मोलरता टर्म का यूज करते हैं। अब ये जो मोलरता होता है अगर इसकी हम बात करें मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या होता है यार? यहाँ पे विलेय का मोल की संख्या निकालेंगे तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर, या इसी को बोलते हैं क्या? मोल लीटर इनवर्स, यानी इसको पर लीटर कहते हैं। या इसी को हम कह सकते हैं क्या हो गया? मोल, ऐसे लिख सकते हैं लीटर इनवर्स, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की कुल संख्या को क्या बताता है? हाँ, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पे विलेय होना चाहिए, विलयन का नहीं। विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मात्रक इसका जो होता है मोल प्रति लीटर होता है, और इसको हम किससे लिखते हैं? कैपिटल एम से लिखते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा आयतन दिया होता है, आयतन, जैसे एक सवाल लेते हैं, अगर क्वेश्चन ले लें, हम कहें क्या कि मान लेते हैं 120 ग्राम NaOH डिजॉल्व NaOH डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर विलयन में जो NaOH की मात्रा है वह 120 ग्राम क्या है? घुला है। 1 लीटर बोले 1 मिनट, यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे ही 250 ml, बस बताने के लिए। चलिए अब करिए। 120 ग्राम NaOH 250 ml विलयन में क्या है? घुला हुआ है। तो कह रहा है कि फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें विलयन का क्या निकालना है? मोलरता निकालना है। देखिए जो मोलरता होता है उसको कैपिटल एम से लिखते हैं। मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन से निकालना किसका है? NaOH का, बटे कर देंगे। हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। यहाँ पे भी करेंगे और ये किसका होगा? सॉल्यूशन का। इसको हम सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं, सॉल्यूशन। देखिए जो मोल होता है वह निकाला कैसे जाता है? दिया भार बटे अणुभार। अगर आप लोगों को तकलीफ हो रही है मोल कैसे निकाला जाता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, तो वहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट दिया गया है, यानी मोल अवधारणा क्या होती है और मोल पे सवाल कैसे हल किए जाते हैं और मोल निकाला कैसे जाता है, सब बताया गया है। देखिए जो मोल होता है यन, वह दिया भार को हम W से लिखते हैं बटे अणुभार को हम क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए अगर मोल, इसमें जब मोल नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे? इसका हम दिया भार बटे अणुभार रखेंगे। हम ये भी कर सकते हैं क्या? n बराबर W कितना है? 120 बटे इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें, किसका? NaOH का। अगर हम NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो ये कितना आएगा? Na का हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा ये? अगर इसको हम जोड़ें तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 40 ग्राम। यहाँ पे रखेंगे कितना? 40, इसको काटेंगे कितना आएगा? 3। n नंबर ऑफ मोल NaOH का कितना आया? 3 मोल। अब हमें क्या रखना होगा? मोलरता का सूत्र क्या होता है यार? विलेय के मोल की संख्या, विलेय की मोल कितना आया? 3 मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। लेकिन जो सवाल है वह किस में दिया गया है? ml में। यहाँ पे जो सवाल है ml में है, तो इसके लिए क्या करते हैं? जो मोलरता निकालते हैं वो होता है मोल बराबर विलेय के मोल की संख्या NaOH बटे आयतन चाहिए किसका? सॉल्यूशन का, विलयन का। उसके बाद देखिए ये जो आयतन है किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ml दे रखा है। जब ml होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं? 1000 से हम गुणा कर देते हैं, वो चीज़ ml में बदल जाती है। बाकी इसको हम हल कर सकते हैं। m बराबर मोल कितना आया है? 3 बटे सॉल्यूशन का आयतन कितना है? 250 ml। यहाँ पे रखेंगे क्या? 250 गुणे करेंगे कितने से? 1000 से। 1 0 से 1 0, 25 चौका 4 दिया 12 मोल प्रति लीटर।
कितना आया 12 मोल प्रति लीटर, इसकी मोलरता निकल गई। या इसी को सीधे सीधे बोलते हैं यम बराबर 12 मोलर। मोलरता टर्म को सीधे सीधे मोलर के रूप में लिखा जाता है। तो ये था हमारा क्या मोलरता, और उस पे एक सवाल। आइए और सवाल इस पे हल कर लेते हैं। आइए मोलरता पे 2 सवाल है, दोनों सवाल को हल कर लेते हैं। देखिए एक सवाल इधर लिखा गया है, एक सवाल इधर। पहले इसको हल कर लेते हैं फिर इसको करते हैं। कह रहा है कि 120 ग्राम अमोनिया 100 ग्राम पानी में घोला जाता है तो विलयन की मोलरता क्या होगी, जबकि विलयन का जो घनत्व है 1.12 ग्राम प्रति ml दे रखा है। तो पहले आप ये लिख लीजिए मोलरता होता क्या है। मोलरता का जो सूत्र होता है यम, वह क्या होता है विलय की मोलों की संख्या, यानी स्मॉल एन किसका NH2CO NH2 बटे हमें क्या चाहिए भी ml में किसका है यार, यह विलयन का है, पूरा विलयन का है। जब ये चीज़ उसमें ml में होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं 1000 से गुणा कर लेते हैं ऐसे। अब क्या करेंगे, पता करते हैं विलय की मोलों की संख्या पता है नहीं, इसमें विलय की मोलों की संख्या नहीं दिया गया है। हम आपको एक बात बताए थे क्या, जो आपका होता है मोल होता है यन, वह दिया भार बटे अणुभार होता है। चलिए किसका कितना मात्रा दिया है सबको पहले लिख लेते हैं। अगर हम NH2 का दिया भार लिखें NH2CO, NH2 का अगर हम W देखें यानी जो द्रव्यमान है कितना दिया है, ये है आपका 120 ग्राम। और क्या दिया है यार, अच्छा अगर इसका हम अणुभार निकालेंगे तो कितना होगा यार, यहाँ पे इसका अणुभार 60 ग्राम आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। और क्या दिया है यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी की मात्रा दिया है। पानी का मात्रा कितना है यार, पानी की मात्रा कितना है 1000 ग्राम। देखिए 120 ग्राम 120 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम पानी में घोला जाता है। तो विलयन बनने के बाद पूरे विलयन का द्रव्यमान अलग हो जाएगा। हम यहाँ से कह सकते हैं क्या विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, विलयन का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 100 ग्राम इसका 1000 ग्राम इसका है प्लस 120 ग्राम इसका है, ये हो जाएगा 1120 ग्राम। हमें विलयन का आयतन चाहिए ml में, तो यहाँ पे क्या दिया है विलयन का वेट दिया है, भार दिया है या फिर मास दिया है कितना 1120 ग्राम। इसको हम चेंज करेंगे आयतन में। हम जानते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन को लिखते हैं V से। V बराबर क्या हो जाएगा यार यम बटा रो, रो को क्या कहते हैं घनत्व। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1120 बटे कितना 1.12 ग्राम नहीं आयतन लीटर में, ये हो जाएगा इतना ml में। अच्छा इसका मात्रक लिख देते हैं यहाँ पे, ये है ग्राम और ये हो जाएगा ग्राम प्रति ml। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये चीज़ चला जाएगा ऊपर। अब इसको हम काटे कितना आएगा यार, अगर इसको हम काटना चाहते हैं तो दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर कितने से 100 से गुणा करेंगे, 120 गुणे ऊपर से 100 गुणा करेंगे और नीचे भी क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा। ये बचा है ml में, इसको काटेंगे 10 बार जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 1000 ml। कितना आया 1000 ml। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर हम इसको हल करना चाहें तो क्या होगा, ये देखिए मोलरता यम बराबर मोल की जगह पे हम केवल W बटा यम लिख सकते हैं, गुणे क्या यहाँ पे भी ml में होना चाहिए विलयन का ml में, और इंटू क्या करेंगे यहाँ से 1000 करेंगे। यम बराबर क्या होगा यार, देखिए ये जो यम था मोल की जगह पे हम केवल क्या लिख सकते हैं दिया भार बटे अणुभार। तो दिया भार बटे अणुभार, ये जो यम होगा वो नीचे में चला आएगा, बाकी आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पे इंटू रहेगा। अब ये क्या होगा, दिया भार कितना है यार, दिया भार आपका 120 ग्राम है बटे अणुभार 60 है, गुणे आयतन कितना है 1000 है। यहाँ पे क्या करेंगे 1000 से गुणा, 1000 से 1000 कट गया, 0 से 0 कट गया। यम बराबर 6 दूनी कितने आएगा 2। इसका मात्रक क्या होगा यार मोल प्रति लीटर, यानी इस विलयन की जो मोलरता आई कितना आई 2 मोल प्रति लीटर, या फिर 2 मोलर हुआ 2 मोलर। वैसे ही यहाँ पे एक सवाल है, कह रहा है कि विलयन के 20% भार से विलयन की मोलरता विलयन
विलयन की मोलरता ज्ञात करना है, जबकि विलयन का घनत्व तो दिया है। देखिए कह रहा है विलयन के 20% भार से, 20% भार का मतलब क्या दिया है, W/W, परसेंटेज ऑफ W/W दिया है कितना, 20%। ये W/W क्या कहता है यार कि 20 ग्राम कोई चीज घुला होगा कितने, 100 ग्राम विलयन में, 20 ग्राम। इसमें कुछ एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है। अच्छा कह रहा है कि विलयन के 20% भार से, एक चीज यहाँ पे भूल गए लिखना, H2SO4 घुला है, किसी विलयन में घुला है। अब सही है, ब्लैक से लिखते हैं, H2SO4 घुला है। अब सही है, यानी 20% भार से, तो भार ये कहता है कि 100 ग्राम विलयन में कितना ग्राम कोई विलेय चीज घुला है, तो 20 ग्राम H2SO4 घुला है किसमें, 100 ग्राम विलयन में। हमें मिल गया H2SO4 का दिया द्रव्यमान मिल गया। अब सीधे पहले मोलरता का सूत्र रखते हैं। मोलरता बराबर, अच्छा दिया क्या क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है H2SO4 का W यानी वेट कितना दिया है, मास कितना दिया है, 20 ग्राम। और क्या दिया है, विलयन का मास यानी द्रव्यमान कितना है यार, 100 ग्राम है। और क्या दिया है, घना तो दे रखा है। चलिए, जो विलयन का सूत्र होता है मोलरता, वह m बराबर क्या होता है, दिया भार बटे अणु भार, यहाँ पे गुणे करेंगे भी ml में, गुणे क्या करेंगे 1000। ये कैसे आया वहाँ पे समझा चुके हैं। दिया भार कितना है यार, m बराबर दिया भार विलेय। देखो ये चीज और ये चीज दोनों विलेय में होना चाहिए, और ये विलयन का, ये दोनों विलेय का होना चाहिए, ये विलयन का। दिया भार कितना है 20 बटे, अगर हम H2SO4 का निकालें, H2SO4 का अणुभार निकालें तो ये हमारा 98 आएगा। कितना 98, यहाँ पे कर सकते हैं 2 × 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 चौका 64, जोड़ेंगे तो 98 आएगा, 98 गुणे। अब देखिए आयतन का पता नहीं, तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे यार, यहाँ पे घनत्व तो दिया है। देखिए विलयन का जो द्रव्यमान है कितना 1000, तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, विलयन का आयतन यानी V बराबर m/ρ। V बराबर m का मान कितना है यार 100 बटे रो का मान कितना है 1.1। V बराबर इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10 से गुणा 1000 हो जाएगा, नीचे 11। ये किस में है, ml में, ये भी ml में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 आ गया, गुणे 1000 तो यहाँ से पहले से है, इससे ये कट जाएगा, m का मान कितना आएगा 20/98। भाग, इसको भाग देंगे तो कितना होगा यार, ये 10/49। बाकी इसको हल करेंगे तो आप जितना भी आएगा वही मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ये रहा आपका आंसर। तो 2 सवाल थे, दोनों सवाल को क्या किए हैं, हल किए हैं, अलग अलग टाइप के। यहाँ पे क्या दिया गया था, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो है वो आयतन नहीं दिया था विलयन का, इसमें भी विलयन का आयतन नहीं था, लेकिन इसमें भार परसेंटेज दिया हुआ था। तो उस भार परसेंटेज की सहायता से हम क्या किए हैं, इसको हल किए हैं। आइए एक सवाल और हल कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं आगे की तरफ। देखिए कभी आपसे यह कह सकता है कि शुद्ध जल का मोलरता कितना होता है, मोलरता कितना होता है, जबकि जो शुद्ध जल होता है उसका जो घनत्व है, घनत्व वह दिया है 1 ग्राम प्रति ml, यानी इसका घनत्व दिया है 1 ग्राम प्रति ml। हम ये कह सकते हैं कि 1 ml जो जल होगा, जल का जो भार होगा वह कितना होगा, 1 ग्राम होगा। ऐसे ही मान लेते हैं 100 ml जल का भार कितना होगा यार, 100 ग्राम होगा। हमें दोनों चीज़ मिल गया, क्या, इसका आयतन भी मिल गया और इसका भार भी मिल गया H2O का। अगर हम H2O की मोल की बात करें, अच्छा मोलरता निकालना है तो मोलरता होता है m बराबर N/V, किस में, ml में, इंटू यहाँ पे क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे।
विलयन की मोलरता क्या, सॉरी विलयन की मोल क्या कहता है यार। देखो 1 ml में 1 ग्राम, तो ऐसे ही 100 ml में 100 ग्राम। तो हम ये कह सकते हैं जो जल होता है उसका मोल कैसे निकालते हैं, दिया भार W बटे अणुभार मालिकुलर वेट। दिया भार कितना है यार 100 ग्राम बटे मालिकुलर वेट कितना निकालेंगे यार, मालिकुलर वेट H2O का कितना होगा, H2O निकालेंगे कितना आएगा 2 + 16 बराबर क्या हो जाएगा 18। बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे 18 से भाग दे देंगे, ये होगा 100 आपका। अब वही चीज़ लिख सकते हैं W/m की जगह पे 100 बटे 18 यानी पूरे n की जगह पे इसको हम करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, अच्छा ये V का मान कितना दिया है, V बराबर 100 ml यहाँ पे तो कर सकते हैं 100 बटे 18 पूरे के बटे कितना होगा यार, इसको ऐसे कर सकते हैं 100 बटे 18 और पूरे का बटे कितना करेंगे 100 और यहाँ पे करेंगे 100 से गुणा, सॉरी 1000 से गुणा। यम बराबर निकालें तो क्या होगा यार 100 बटे 18 गुणे 100 गुणे 1000, 100 से 100 कटा, यम बराबर कितना आएगा 1000 बटे 18, इसको काटेंगे तो ये आएगा 55.55 यानी एक शुद्ध, एक कह रहे हैं सॉरी, यानी शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वह कितना होता है यार 55.55 मोलर, या फिर इसी को बोलते हैं मोल प्रति लीटर। ये था शुद्ध जल का मोलरता। आइए अब इसके आगे हम समझते हैं सवाल को। आइए आगे अब सीखते हैं मोलारिटी ऑफ मिश्रण का जो मोलरता होती है कैसे ज्ञात की जाती है। ये बात हो रही है समान विलेय पदार्थ के लिए, समान विलेय पदार्थ के लिए। इसका मतलब क्या है भी आगे समझ में आ जाएगा। देखिए मान लेते हैं ये क्या है, ये है आपका क्या, ये पानी और चीनी का मिश्रण है, किसका, पानी और चीनी का। ये है H2O प्लस चीनी। मान लेते हैं इसमें चीनी की जो मोल घुली है, मोल वह n मोल है, कितना n मोल। इसकी मोलरता इस समय मान लेते हैं क्या है m है, और इसका जो आयतन है वो क्या है v है। एक ठो शराबी आदमी आया और इसमें क्या मिला दिया, पानी। इसमें जब पानी मिलाएगा तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसमें क्या मिला दिया, पानी। जब पानी मिलाया, पहले पानी और चीनी का मिश्रण था, आदमी आया पानी मिला दिया, पानी मिलाने से इसकी आयतन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको मान लेते हैं आयतन बढ़ के V2 हो गया। प्रारंभ में इसका मान लेते हैं जो आयतन है m1 और इसका जो मोलरता है क्या m1, सॉरी इसका जो प्रारंभ में आयतन था V1 और जो मोलरता है उसका m1। पानी मिलाने से इसका आयतन बढ़ जाएगा, V2 हो जाएगा, और इसकी मोलरता भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। मोलरता क्या होगी, बदल जाएगी। मोलरता को मान लेते हैं m2। कई के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मोलरता कैसे बदलेगी। देखिए जो मोलरता होती है वह n/v होता है, अगर आयतन बदला तो मोलरता क्या होगी, बदल जाएगी। अब देखिए इसका जो आयतन था, पानी मिला देने से आयतन भी बदल गया, मोलरता भी बदल गई। लेकिन इसमें जो चीनी के मोल डाले गए थे, मान लेते हैं 10 ही कण डाले गए थे, तो अब भी इसमें कितने हैं, 10 ही कण है। तो यहाँ पे फिर वही कहेंगे, इसमें जो मोल होगा उसका कितना होगा, n होगा। अगर हम यहाँ का मोलरता का सूत्र देखें, देखिए जो मोलरता होता है वह क्या होता है, m बराबर n/v। तो यहाँ से हम निकालेंगे मोल बराबर क्या होगा, m/v। इसके लिए भी दोनों के मोल क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे हम मोलरता निकालें तो क्या होगा, m1 बराबर n/v1, और यहाँ पे मोलरता निकालें तो m2 बराबर ये हो जाएगा n/v2। यहाँ से हम n निकालें तो n बराबर क्या होगा यार, m1 प्लस m2, और यहाँ पे निकालें हम क्या, यहाँ पे हम निकालें n तो n बराबर क्या हो जाएगा, हाँ m2v2 प्लस में नहीं जाएगा, सॉरी। यहाँ से हम n निकालें तो ये m1 v1 हो जाएगा, और यहाँ से n निकालें, यहाँ से अगर हम n निकालें तो n बराबर m1 v1, और यहाँ से हम अगर n निकालें तो इसका m क्या होगा, m2 v2। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए ये दोनों की कंडीशन है, समीकरण एक साइड का ये वाला और इस समीकरण का एक साइड का ये वाला, दोनों आपस में बराबर हैं। जब किसी भी दो समीकरण के एक साइड बराबर दिखे तो दूसरे को हम आराम से बराबर कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 व
समीकरण 2 से। क्या होगा यार, ये साइड बराबर हैं तो ये हो जाएगा m1 v1 बराबर m2 v2। ये हमारा निकल के आ गया क्या, सूत्र। ये कब की बात हो रही है, जब मिलाए गए पदार्थ क्या हो, समान होने चाहिए। यहाँ पे चीनी था और इसमें पानी। अब ये नहीं कि चीनी और पानी का विलयन है और इसमें पहुँच रहे हैं सिरका डाल रहे हैं, क्या सिरका, तो ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, समान होना चाहिए, तब के लिए है। आइए इस पे हम सवाल एक ठो लगाते हैं। चलिए सवाल कुछ इस तरीके का है। देखिए सवाल में कह रहा है कि 0.2 मोलर HCl का जलीय विलयन है, तथा इसमें 100 ml पानी डाला जाता है। इसमें 100 ml पानी डाला जाता है। एक मिनट, यहाँ पे इसको लिखेंगे 0.2 मोलर 100 ml। अब सही है, 0.2 मोलर 100 ml HCl का कोई जलीय विलयन है और इसमें 100 ml पानी और डाला जाता है, जल और डाला जाता है। तो कह रहा है विलयन की, यानी जल डालने के बाद विलयन की जो नॉर्मलता, जो मोलरता होगी वह क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है, इसको लिख लेते हैं पहले। प्रारंभ में यहाँ पे m1 का मान दिया है कितना, 0.2 मोलर, और ये जो v1 है इसका दिया है कितना, 100 ml। कह रहा है कि इसमें 100 ml पानी और डाला जाता है। जब 100 ml और डालेंगे, 100 ml पहले से था, तो v2 बराबर क्या हो जाएगा यार, 100 ml प्लस 100 ml बराबर 200 ml। कितना हुआ, 200 ml। तो कह रहा है कि जब ये v2 200 ml हो जाएगा, m2 का मान कितना होगा, यही ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है, अभी निकाले हैं हम, क्या, m1 v1 बराबर m2 v2, यही होता है सूत्र। यहाँ पे m1 का मान कितना है, m1 का मान देख पा रहे हैं आपका 0.2 है, गुणे v1 का मान कितना है, 100 है, बराबर m2 का मान पूछ रहा है, गुणे v2 का मान कितना है, 200। इससे ये गया। अब यहाँ से निकालेंगे क्या, m2 बराबर क्या होगा, 0.2 बटे 2, काटेंगे कितना आएगा यार, ये आएगा आपका 0.1, यानी m2 बराबर 0.1 मोलर या मोल प्रति लीटर। वैसे भी देख पा रहे हैं, अगर आयतन बढ़ता है तो उसकी जो मोल होती है क्या होती है, मोलरता जो होती है वो क्या होती है, घट जाती है। यहाँ पे मोलरता क्या हुआ है, घट गया है। ये तो था हमारा क्या, समान विलेय पदार्थ के लिए या समान विलयन के लिए। अब आगे हम समझते हैं क्या, देखिए ये है आपका क्या, विलयन, ये है विलयन। इसका जो मोलरता है m1 है और इसका जो आयतन है कितना है, v1 है। इसमें भी जो विलेय चीज की मोल डाली गई है, मान लेते हैं क्या है, n1 है। इसमें n1 डाला गया है, कुछ भी हो, मान लेते हैं चीनी, समझते रहिएगा। इसमें जो चीनी डाला गया है उसका मोल क्या है, n1 है। यहाँ पे एक ठो और विलयन है, सेम विलयन ये भी है उसी का। इसमें जो मोलरता है m2 है, इसकी जो आयतन है वह v2 है, और इसमें जो मोल है चीनी की वह कितना है, n2 है। n2 मोल इसमें डाला गया है चीनी का। तो देखिए जब उसके मोल अलग अलग हैं तो इसकी मोलरता, आयतन सब इसका अलग अलग है। कहने का मतलब ये है, इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो इसकी कह रहा है कि जो मोलरता होगी वह, इसका जो आयतन होगा वह हो जाएगा v, और इसमें जो मोल होंगे वह हो जाएगा बड़ा सा n। देखिए ये जो n है, किसी एक ही पदार्थ, कोई एक ही पदार्थ इस विलयन में मिला है। मान लेते हैं कि इसमें 10 कण है चीनी के और इसमें 20 कण है चीनी के। कितना, 20 कण। इसमें 10 कण, इसमें 20 कण। अगर इस विलयन की मोल देखा जाए, पूरा मोल, तो वह कितना निकल के आएगा, 30 मोल। कितना, 30 मोल। 10 मोल इसका, 10 मोल इसका, 20 मोल है इसका, यानी 10 कण इसका, 20 कण इसका, जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 कण। वैसे ही मोल है इसमें, तो इसका जो मोल होगा वह हो जाएगा n1 प्लस n2। क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2। यहाँ पे देखिए, अगर हम n1 बराबर देखें, यहाँ से हम मोलरता निकालें, m1 बराबर n1 बटे v1, यहाँ से n1 निकालें तो क्या हो जाएगा यार, m1 v1। वैसे ही इसमें देखें मोलरता, m2 बराबर क्या हो जाएगा यार,
m2 बराबर m2 बराबर n2 बटे v2, और यहाँ से अगर हम मोल निकालें n2 बराबर क्या हो जाएगा m2 v2। अब कह रहा है कि इस जो बना है, जो ये जो दोनों विलयन है आपस में मिलाने के बाद जो मिश्रण बना है उसकी मोलरता क्या होगी। तो देखिए मोलरता तो ऐसे निकालेंगे नहीं, तो हमें पता है कि जो चीज़ इसमें घोली गई है एक ही पदार्थ की है, बस उसके मोल क्या है, कुछ में ज़्यादा कुछ में कम है, अलग अलग हैं। तो इसमें जो आएगा एक ही पात्र में जब उसको रखेंगे तो सारे मोल एक ही जगह हो जाएंगे किसी एक ही पदार्थ के, तो उसको क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं इसमें क्या, जो हमारा यन होगा, इसमें इंक नहीं है, 1 मिनट, जो हमारा यन होगा वह बराबर होगा n1 प्लस n2 के। यन को क्या लिख सकते हैं यार, देखो बड़ा सा यम जो है इस विलयन की मोलरता वह बराबर होगी क्या, n/v के। यहाँ से बड़ा n निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा m/v। यहाँ से हो जाएगा क्या, इसकी मोलरता, इसकी m/v बराबर ये क्या हो जाएगा यार m1v1, और ये हो जाएगा आपका m2v2। यहाँ से m1v1 m2v2 हो गया। इसका जो v होगा, v वह v1 प्लस v2 के बराबर होगा। अरे जो आयतन, इसमें जो आयतन आया होगा इसका आयतन और इसका आयतन जोड़ के ही तो लिया जाएगा। तो यहाँ पे v की जगह पे हम v1 प्लस v2 कर सकते हैं, यानी इस v की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, m v1 प्लस v2। 1 मिनट, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं क्या, m v1 प्लस v2 बराबर इतना। हमें मोलरता चाहिए इसकी, तो m बराबर क्या हो जाएगा यार, m1 v1 प्लस m2 v2 बटे v1 प्लस v2। ये था हमारा सूत्र किसका, मिक्सचर का, जब उसके कण यानी उसके मोल उसमें अलग अलग हों। तो इस पे एक सवाल चलिए हल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। देखिए कह रहा कि 0.2 मोलर 100 ml HCl, और क्या है 0.3 मोलर 100 ml HCl। 0.1 मोलर है, 0.1 मोलर 300 ml HCl को। देखिए यहाँ पे सवाल दिया है कि 0.2 मोलर 100 ml HCl और 0.1 मोलर 300 ml HCl। दोनों में देखेंगे तो HCl है, यानी सेम पदार्थ के लिए, तो जो हमारा सूत्र है वह सेम ही पदार्थ के लिए है। अब क्या होगा, अगर इसका हम मोलरता निकालें, आपस में मिक्स किया जाता है तो मोलरता ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। इसका मोलरता क्या होता है यार, m1v1 प्लस m2v2 बटे क्या हो गया यार v1 प्लस v2। यहाँ से निकाले m1 कितना है 0.2 गुणे v1 कितना है 100। 1 मिनट, 0.2 गुणे 100 प्लस 0.1 गुणे 300 बटे 100 प्लस 300। ये कितना होगा यार, ये आपका हो जाएगा 20, ये हो जाएगा ऊपर 30, यहाँ पे हो जाएगा 400। इसको काटेंगे कितना आएगा यार 50 बटे 400। इसको इससे कट गया 5 बटे 4, इसको काटेंगे ये बटे 8, फिर इसको काटेंगे ये 0.25, हाँ 0.125 मोल प्रति लीटर। तो ये था हमारा क्या कि जब क्या किया जाए, दो विलयन को आपस में मिक्स किया जाए, बशर्ते विलयन के जो विलयन है उसका जो प्रकृति है एक ही जैसा होना चाहिए। तो ये था हमारा क्या मोलरता पे क्या था सवाल को हल किए हैं।